सुप्रभात बच्चों। बच्चों आज हम करेंगे सारे जहां से अच्छा। सर मोहम्मद इकबाल द्वारा लिखित है ये। बच्चों इस कविता के द्वारा उन्होंने अपने देश के बारे में बताया है कि सारे सारे मतलब पूरी दुनिया में हमारा देश सबसे अच्छा है। अब हम पहले उनका परिचय करते हैं, सर मोहम्मद इकबाल को जानते हैं भी उन्होंने क्या कौन सी उपलब्धियां प्राप्त की हैं। बेटा उनका पूरा नाम था सर मोहम्मद इकबाल। उनका जन्म 9 नवंबर 1877 को हुआ। उनकी जो रचनाएं थी बच्चों उनको जानेंगे। रुमुज ए बेखुदी, असरार ए खुदी, बंग ए दारा, तराना ए हिंद। तराना ए हिंद कोई बच्चों सारे जहां से अच्छा कहा जाता है। अब उन्होंने बेटा भारत विभाजन से पूर्व के प्रसिद्ध कवि, नेता और दार्शनिक, मुख्य रूप से उर्दू और फारसी भाषा के रचनाकार वो थे। बेटा उन्होंने पाकिस्तान में राष्ट्र कवि का दर्जा प्राप्त है। अलामा इकबाल, शायर ए मशरिक आदि नामों से उन्हें पुकारा जाता है। फारसी भाषा में लिखी शायरी कायरान और अफगानिस्तान में प्रसिद्ध है। वहाँ इन्हें इकबाल ए लाहौर कहा जाता है। बेटा ये पाकिस्तान के कवि थे जिन्होंने भारत के बारे में लिखा है। बेटा इनकी मृत्यु 21 अप्रैल 1938 को हुई। अब हम जानते हैं कविता परिचय। बेटा अब हम बात करेंगे सारे जहां से अच्छा कविता की जो सर मोहम्मद इकबाल द्वारा लिखी हुई है। इसके बारे में हम जानेंगे कि सर मोहम्मद इकबाल जी ने क्या क्या बताया। इसमें बताया कि हिंदुस्तान हमारा सबसे अच्छा है। अब कैसे है बेटा वो इस कवि के अनुसार भी उन्होंने पूरे देश को एक बगीचे के समान लिया है और हमें एक चिड़िया के समान लिया, एक चुलबुली चिड़िया के समान लिया है। अगर हम किसी दूसरे देश में जाते हैं बच्चों तो हमारे देश की याद हमारे यादों में और मन में रहती है। हमारा मन हमारे देश में ही रहता है जब हम कहीं बाहर जाते हैं। फिर कवि जी ने उदाहरण दिया है हिमालय पर्वत का। हिमालय पर्वत बच्चों इतना ऊंचा है कि दूसरे देशों से जो उसकी सीमाएं लगती हैं वो वहां से हमें सुरक्षा प्रदान करता है। उसकी ऊंचाई इतनी अधिक है कि दूसरे देशों के जो सैनिक बल है या जो आतंकवादी है वो हमारे देश में उसको पार करके नहीं आ सकते। भाई सुरक्षा के लिए एक पहरेदार के रूप में, एक संतरी के रूप में वो खड़ा है। और दूसरे देशों से जो ठंडी हवाएं आती हैं उनको भी हमसे वो हमारी वो रक्षा करता है। कौन बच्चों? हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत से बच्चों हजारों नदियां निकलती हैं जिससे हमारे देश का उत्तरी मैदान में पानी आता, जिसकी वजह से फसलें होती हैं, हमारे पानी की जरूरतें पूरी होती हैं। अब इसमें बच्चों फिर बताया है कि मजहब नहीं सिखाता, आपस में रखना। हमारे देश में हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है बच्चों जिसमें अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। यहाँ पे अलग अलग धर्मों के लोग पाए जाते हैं। हम वैसे तो ये देश हिंदुस्तान है, हिंदू लोगों का है, लेकिन यहाँ पे सभी धर्मों के लोग यहाँ पे पाए जाते हैं। फिर बात की है बच्चा यहाँ पे उन्होंने भाई जो हमारी अस्थि है, जो हमारी पहचान है वो कभी नहीं मिटेगी और हमारा हिंदुस्तान ऐसा ही रहेगा। और बुलबुलों के रूप में मतलब एक चिड़िया के रूप में हमें इसके बगीचे में फुराते रहेंगे। अब जानेंगे हम इसका परिचय बच्चों। देखो यहाँ सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान को बताया गया है बच्चों। अब हिंदुस्तान हमारे लिए किसके समान है बेटा? एक बगीचे के समान। फिर इन्होंने बताया कि जिसकी हम सब क्यारियां हैं। हम सब क्या है? क्यारियां। किसकी? बगीचे की। बगीचा क्या है? हिंदुस्तान। क्यारियां क्या है? हम लोग। फिर बताया गया है बेटा इसमें भी हमें हमारा जो मजहब है, हमारा जो धर्म है वो हमें आपस में बैर रखना नहीं सिखाता है। यहाँ सर मोहम्मद इकबाल जी ने बताया। अब कुछ कठिन शब्द आए हैं बच्चों इसके अंदर, जैसे था हमारा संतरी। संतरी संतरी क्या होता है बच्चों? पहरेदार। पहरेदार। फिर आया था दवजा। दवजा क्या होता है बेटा? पताका भी कह सकते हैं या फिर झंडा कह सकते हैं। किसी कोई भी जब अपने काम की शुरुआत करता है, कोई देश होता है या कोई सैनिक बल होता है तो वो अपनी पहचान के लिए एक ध्वज बनाता है। तो उसके बारे में बातें हो रही है। ध्वज अपनी पहचान के लिए बनता है बच्चों। फिर है नदी। नदी क्या होता है बेटा? नदी होता है प्रकृति द्वारा पानी अपनी जगह खुद बनाता है। प्रकृति द्वारा पानी अपनी जगह खुद बनाता है, वो क्या कहलाती है? नदी। नदी को तनुजा भी कहते हैं, सरिता भी कहते हैं। भाई पानी का अपने आप से बहने के लिए जगह बनाना नदी कहलाता है। और जो नहरें पुल होते हैं वो मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं, लेकिन ये क्या होती है? प्राकृतिक है। फिर है बेटा आसमान। आसमान शब्द उन्होंने यूज किया है। आसमान से मतलब है बेटा आसमान से। भाई आसमान से जो ये उन्होंने हिमालय पर्वत के यहाँ पे बातें की हैं कि भाई वो हमारे आसमान के रूप में हमारे ऊपर है। बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे सरलार्थ के साथ, शब्दार्थ के साथ और प्रश्न उत्तर के साथ।